औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे जो कि रिलेट है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर्स के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक जो डेफिनेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं, ये कितनी टाइप्स की होती हैं और इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट डेफिनेशन है साइंस। डियर स्टूडेंट, साइंस का जो वर्ड है साइंटिया, ये एक लैटिन वर्ड है साइंटिया, जिससे ये ड्राइव किया गया है। और साइंटिया मीन होता है नॉलेज। और ऐसा नॉलेज जो दो चीज़ों से गेन किया जाए। नंबर वन, ऑब्जर्वेशंस, एंड नंबर टू, experimentation. The word science is derived from Latin word scientia, which mean knowledge, and the knowledge which gain through observations and experimentation. Such knowledge is called science. Dear student, फिर सुन ले, साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से ड्राइव किया गया है, जिसका मीन होता है नॉलेज। और ऐसा नॉलेज जो हम दो चीज़ों से गेन करते हैं, ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से। इसी नॉलेज को हम साइंस का नाम देते हैं। हमारी जो नेक्स्ट वन डेफिनेशन है वो है नेचुरल फिलॉसफी। डियर स्टूडेंट, नेचुरल फिलॉसफी है क्या? नेचुरल फिलॉसफी उस सिंगल सब्जेक्ट को बोलते हैं जिसमें जितनी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, उनके वेरियस एस्पेक्ट को स्टडी किया जाता है। यानी मुख्तलिफ पहलुओं से जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं, उस एक सिंगल सब्जेक्ट को नेचुरल फिलॉसफी बोलेंगे। अ सिंगल सब्जेक्ट in which various aspects of all the material object were studied is called natural philosophy. Dear student, जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज होता गया, फिर तमाम ऑब्जेक्ट को स्टडी करना एक सिंगल सब्जेक्ट के अंदर मुश्किल होता चला गया। तो फिर बाद में इस नेचुरल फिलॉसफी को फर्दर दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। एक ब्रांच कहलाती है फिजिकल साइंस और दूसरी कहलाती है बायोलॉजिकल साइंस। डियर स्टूडेंट, फिजिकल साइंस, the science which is related to study the non-living thing object. It means the study of
नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। और ये जो बायोलॉजिकल साइंस है, इसके अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको स्टडी किया जाता है। सो फिजिकल साइंस is the study of non-living things, and the biological science is the study of living things. In the 19th century, ये जो फिजिकल साइंस थी, इसको फर्दर 5 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 एस्ट्रोनॉमी, नंबर 4 मेट्रोलॉजी, एंड नंबर 5 जियोलॉजी। डियर स्टूडेंट, ये 19th सेंचुरी में फिजिकल साइंस को फर्दर 5 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। सो नेचुरल फिलॉसफी वो सिंगल सब्जेक्ट है जिसके अंदर तमाम मटेरियल ऑब्जेक्ट के वेरियस एस्पेक्ट को स्टडी किया जाता था। वो सिंगल सब्जेक्ट नेचुरल फिलॉसफी कहलाता है। बाद में नेचुरल फिलॉसफी को फर्दर 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया, एक फिजिकल साइंस एंड द नेक्स्ट वन बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस is the study of non-living things, and the biological science is the study of living things. But in the 19th century, physical science is further divided in 5 branches. Number 1 physics, number 2 chemistry, number 3 astronomy, number 4 meteorology, and number 5 geology. ये डेफिनेशन थी नेचुरल फिलॉसफी की और ये इसकी फर्दर ब्रांचेस थी। नेक्स्ट वन हम स्टडी करेंगे कि ये फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं ये होती क्या हैं, हम इनको कैसे डिफाइन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फिजिकल क्वांटिटीज, all measurable quantities are called physical quantities. Dear student, ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो उन तमाम क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल, किसी भी चीज की हम लेंथ एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, इसलिए लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। किसी भी बॉडी का मास हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, इसलिए मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। हम इलेक्ट्रिक करंट इसको भी हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। इस तरह बेशुमार ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो फिर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन कैसे करेंगे? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ की
दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर वन, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, एंड नंबर टू, यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चीज की लेंथ या हाइट हम मेजर करते हैं 140 सेंटीमीटर, डियर स्टूडेंट, इसमें ये जो 140 है ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कहलाएगी, और ये जो सेंटीमीटर है ये यूनिट कहलाएगा, यानी यूनिट जिसके अंदर उसको मेजर किया गया है। इसी तरह अगर एक बैग का मास फाइंड करें, सपोज करें वो 50 केजी है, तो इसमें ये जो 50 है ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कहलाएगा, और इसमें ये जो केजी है ये यूनिट कहलाएगा। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं 5 एम्पियर, इसमें ये जो 5 है ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, और ये जो एम्पियर है ये उसका यूनिट है। तो इस तरह जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी डियर स्टूडेंट, उनके अंदर दो करेक्टरिस्टिक्स होंगी उनकी, एक उसके अंदर न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगी और दूसरा उसका यूनिट होगा जिसके अंदर उसको मेजर किया गया है। फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है कि उसकी टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। नंबर वन, बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज की आगे टाइप्स आ जाती हैं, बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। डियर स्टूडेंट, बेस क्वांटिटीज है क्या? ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटी की फाउंडेशन बनाए, दूसरी क्वांटिटीज की बेस बनाए। इन तमाम क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज का नाम देते हैं। द क्वांटिटीज on the basis of which other quantities are expressed, कि जिसकी बेस के ऊपर दूसरी क्वांटिटीज हम एक्सप्रेस कर सकें, इन तमाम क्वांटिटीज को बोलते हैं बेस क्वांटिटीज। ये जो बेस क्वांटिटीज हैं ये होती हैं 7। नंबर वन, लेंथ। नंबर टू, मास। नंबर थर्ड, टाइम। नंबर फोर, टेम्परेचर। नंबर फाइव, इलेक्ट्रिक करंट। नंबर सिक्स, इंटेंसिटी of light, and number 7, amount of substance. डियर स्टूडेंट, ये बेस क्वांटिटीज की जो 7 क्वांटिटीज हैं वो हैं, नंबर 1 लेंथ है, नंबर 2 मास है, टाइम है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इन क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी जो है वो एक्सप्रेस की जा सकती है। यही वजह है कि इन तमाम क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज बोलेंगे। सुन लें, the quantities on the basis of which other quantities are expressed is called base quantities.
ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं क्या? ऐसी तमाम क्वांटिटीज जो इन क्वांटिटीज से ड्राइव की जाएं, इन तमाम क्वांटिटीज को बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। इट मींस द क्वांटिटीज which are expressed in terms of base quantities, यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनको बेस क्वांटिटीज के हवाले से, उनके रेफरेंस से लिखा जा सके, उनसे ड्राइव की जा सके, इन तमाम क्वांटिटीज को ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। बेस क्वांटिटीज 7 होती हैं। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होती है, यूनिट होता है। इसकी दो टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। डियर स्टूडेंट, हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, उसमें आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे लाइव, focus, health and study. Thank you.